गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उन पे बेस्ड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो ये जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो इट्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए थ्योरम। सो व्हाट इज द थ्योरम? थ्योरम इज if z, z1, z2 are complex numbers, there are three complex numbers. Those are z1, z2 and z, z1 and z2. Okay, then first one is that 2 times conjugate z bar. देखिए 2 times bar means 2 times conjugate of z equals to z. So proof of first, okay, proof the first part. Let z equals to a plus iota b. So we have to find out 2 times of conjugate of z. So z bar means 1 time conjugate is a plus iota b and conjugate of it. So conjugate को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर बार से डिनोट करते हैं। ओके, सो इक्वल्स टू, और कॉन्जुगेट किस तरीके से फाइंड आउट होता है? सबसे फर्स्ट थिंग कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, मीन्स उसके न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर में सिर्फ जो है आयोटा वो न्यूमिनेटर में ही होना चाहिए। सेकेंड थिंग कि आयोटा की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 ही होनी चाहिए। ओके, देन अब इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या होता है कि जो आयोटा का मल्टीपल है, जो सिंबल है आयोटा के, जो सिंबल है मल्टीपल का, वो सिंबल चेंज हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। सो हमारे पास इसका कंजुगेट हो जाएगा a, और यहां आयोटा का जो मल्टीपल b, उसका सिंबल क्या है? पॉजिटिव। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में एंड b। सो दिस इज z बार। नाउ z, ये हमारा z बार। अब अगेन इसका कंजुगेट करना है, मीन्स जो हमारा z बार की वैल्यू है a माइनस आयोटा b, उसका फिर से कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट होने के लिए वापस जो आयोटा का मल्टीपल b है उसका नेगेटिव सिंबल है, जो सिंबल नेगेटिव है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में। ओके, एंड a प्लस आयोटा b, दिस इज इक्वल्स टू z है। ओके, दिस इज इक्वल्स टू z। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सपोज z इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा या कोई भी 2 प्लस 5 आयोटा, देन z बार क्या होगा? 2 माइनस 3 आयोटा, एंड z डबल बार क्या होगा? अगेन इसका कंजुगेट, सो 2 प्लस 3 आयोटा। सो अगेन हमें वो ही नंबर मिल जाएगा। सो ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट है ना। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट जो है। सो सेकंड पार्ट इज, पार्ट सेकंड इज z प्लस z बार इक्वल्स टू 2 रियल z बार। सो लेट z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। ओके, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इसका कॉन्जुगेट अगर हम ऐड करें, सो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रियल पार्ट ऑफ z, जो z का रियल पार्ट है उसका डबल होगा। और हमें पता है यहां पे हमारा z जो है उसका रियल पार्ट कौन सा? a। सो a का डबल 2a, मींस हमें इसका जो रिजल्ट है z प्लस z बार वो क्या मिलेगा? 2a मिलेगा। सो देखते हैं, ये हमारा z है। सो z बार क्या हो जाएगा? a प्लस आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट। सो हमें क्या मिलेगा? a माइनस आयोटा b। ओके, नाउ z प्लस z बार। ओके, सो z इज a प्लस आयोटा b, एंड प्लस हम करेंगे z बार इज a माइनस आयोटा b। सो प्लस आयोटा b एंड माइनस आयोटा b कैंसिल, और हमें क्या मिला? a प्लस a इक्वल्स टू 2a। सो दैट इज 2a, एंड a इज रियल पार्ट। देखिए ये जो हमारा रियल पार्ट होगा, ओके, और जो b है ये हमारा होगा इमेजनरी। कौन सा? इमेजनरी पार्ट। सो यहां हमें जो मिलेगा दैट इज 2 ऑफ रियल पार्ट z, यानी डबल जो है वो रियल पार्ट z का डबल हमें मिला। जैसे एग्जांपल हम बात करें, ओके, सपोज z इक्वल्स टू 5 प्लस 3 आयोटा, देन z प्लस z बार जो है अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो मुझे इस रियल पार्ट का डबल मींस 2 इंटू 5 यानी कि 10 मिलेगा अगर हम इसको सोल्व करेंगे। सो देखो z हमारा ये है, देन z बार क्या हुआ? 5 माइनस 3 आयोटा। अब नाउ अगर मैं z प्लस z बार को ऐड करता हूं,
सो z इज 5 प्लस 3 आयोटा एंड z बार इज 5 माइनस 3 आयोटा, तो ये हमारा कैंसिल हो गए, 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10। सो ये हमारा जो है सेकंड पार्ट है। इसी में हमारा जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इज z माइनस z बार। अगर z में से z बार को माइनस करता हूं, ओके, सो z माइनस z बार वो मुझे मिलेगा 2 आयोटा, देखिए 2 आयोटा एंड इमेजरी पार्ट ऑफ z, और z का इमेजरी पार्ट b। सो हमें ये जो है ये रिजल्ट मिलेगा। देखते हैं हम अभी, z हमारा ये है, ओके, सो z इज दिस वन, z बार इज दिस वन। नाउ z माइनस z बार, दिस इज थर्ड पार्ट, z माइनस z बार इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। इसमें से माइनस करना है a माइनस आयोटा b। सो जब हम सोल्व करेंगे सो a प्लस आयोटा b, और ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव सिंबल है सो सिंबल चेंज होंगे, मींस माइनस a एंड माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा b। सो प्लस आयोटा b, देन माइनस a एंड प्लस a कैंसिल आउट एंड आयोटा, देखिए आयोटा b, सो 2 आयोटा b। सो यही हमें मिला इक्वल्स टू 2 आयोटा एंड b। व्हाट इज b? b इज इमेजनरी पार्ट ऑफ z। सो ये हमारा जो है थर्ड पार्ट है। अगर मैं बात करूं सपोज z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा, देन z माइनस z बार, इसका रिजल्ट हमें मिलेगा दैट इज 2 आयोटा एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z, इमेजनरी पार्ट इज 4, सो 4 मीन्स वी गेट आयोटा 8। सो ये रिजल्ट हमें इसका मिलेगा। ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसी में हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट इज z बार इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, ओके। सो अगेन दिस इज z एंड दिस इज z बार। सो नाउ कम फॉर द फोर्थ पार्ट। नाउ z बार, ओके, नाउ z बार, सो मल्टीप्लाई a प्लस आयोटा b विथ a minus iota b, okay, so a into a we get a square, then a into minus iota b, so minus iota ab, then iota b into a, so plus iota ab, and plus into minus minus, okay, iota into iota, iota square and b square। so here we get a square, देखिए ये हमारा cancel out, and since we know that iota square equals to -1, so एक नेगेटिव तो इसकी वैल्यू -1 और एक नेगेटिव ये हमारे पास, सो ये जो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी इसमें प्लस में, सो प्लस एंड बी स्क्वायर। सो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a इज रियल पार्ट, सो यू कैन राइट हियर रियल पार्ट ऑफ z और इसका स्क्वायर एंड प्लस व्हाट इज b? b इज इमेजनरी पार्ट, सो इमेजनरी पार्ट ऑफ z एंड स्क्वायर ऑफ दिस। सो ये हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो है। अब हम आते हैं जो हमारा फिफ्थ पार्ट है, या इसी पे हम एग्जांपल देखें। सपोज z इज 2 प्लस आयोटा 3, देन z बार इक्वल्स टू रियल पार्ट का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट, सो 3 की स्क्वायर, सो वी गेट 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 13, ओके। सो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है उसका पार्ट। कम फॉर द नेक्स्ट, दैट इज फिफ्थ पार्ट, okay, so come for the fifth part। so again इसमें फिफ्थ पार्ट में if z equals to z bar, so suppose ये हमारा z bar हमारा ये हो जाएगा, okay। now वो कह रहा है if z equals to z bar, since z equals to z bar it is given, so z is a plus iota b equals to z bar is a minus iota b। so देखिए a से a हमारा कैंसिल आउट, ओके। जब ये जो है साइड चेंज होकर इस साइड आएगा, देन आयोटा बी, ओके, यू कैन राइट आयोटा बी प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू 0। सो आयोटा 2b इक्वल्स टू 0, सो दैट इज यू कैन राइट z इज प्योरली रियल। सो देखिए b, देन ये जो है आयोटा 2b इक्वल्स टू 0, सो b इक्वल्स टू 0 अपॉन आयोटा 2 दैट इज 0, okay, means b is 0, so since hence you can write z equals to a plus iota b, so equals to a plus iota, and what is the value of b? b is 0, so write here 0, so iota into 0 0, so it is a,
ओके, सो हमारा जो z होगा उसकी वैल्यू क्या होगी a। अगर ऐसा है उसी कंडीशन में z इक्वल्स टू z बार होगा। उसी कंडीशन में क्या होगा, z इक्वल्स टू z बार। सो z की वैल्यू क्या होगी a, एंड a इज रियल और इमेजनरी हमारा b है, b इज 0। सो दिस इज प्योरली रियल पार्ट। ओके, सो ये जो है हमारा फिफ्थ पार्ट था। अब हम बात करते हैं जो हमारा सिक्स पार्ट है उसकी। सो सिक्स पार्ट हमारा है, सिक्स पार्ट इज इफ z प्लस z बार इक्वल्स टू 0। सो क्या गिवन है हमारे पास, सिंस z प्लस z बार इक्वल्स टू 0, ये हमें गिवन है। सो व्हाट इज z, z इज a प्लस आयोटा b प्लस z बार इज a माइनस आयोटा b, सो इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास कैंसिल आउट, so 2a equals to 0, so a equals to 0 by 2 means 0, hence z equals to a plus iota b हमारे पास है। so a की वैल्यू 0 पुट कर दिया यहां पे, प्लस iota b, so that is iota b means this is purely imaginary। okay, this is purely imaginary part। when z plus z bar equals to 0, then z is purely imaginary पार्ट होगा, मींस a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, सेवंथ पार्ट, उस पे बात करते हैं। सो सेवंथ पार्ट इज z1 प्लस z1 बार। ओके, सो अब हमें यहाँ पे दो अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हम यहाँ पे z कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज में ले रहे थे, अब हमें टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 यूज में लेने हैं। सो लेट z1 इक्वल्स टू a1 प्लस आयोटा b1। ओके, अभी तक हमारे पास यहां z था, सो z को हमने a प्लस आयोटा b अज्यूम किया था। अब हमारे पास z1 है, सो जो भी हमारे पास यहां सबस्क्रिप्ट है z1, सो जो भी हमने अज्यूम किया उसके अब जो सबस्क्रिप्ट है वो हम 1 यूज करेंगे। एंड z2 इक्वल्स टू a2 प्लस आयोटा b2। ओके, z2। नाउ पहले हमें फाइंड आउट करनी है z1 प्लस z2। so z1 plus z2, so z1 plus z2 equals to a1 plus iota b1, okay, plus a2 plus iota b2। so we can write it a1 plus a2, जो हमारा रियल पार्ट है उनको हमने एक साथ लिख लिया, प्लस इन दोनों पार्ट से हमने आयोटा कॉमन लिया, देन b1 plus b2। ओके, नाउ z1 plus z2 बार, बार मीन्स कॉम्प्लेक्स। सो अब जो हमें इसका कॉम्प्लेक्स मींस z1 प्लस z2 और इसका हमें कॉम्प्लेक्स फाइंड आउट करना है, सॉरी कंजुगेट। z1 प्लस z2 है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। सो कॉन्जुगेट मींस जहां भी आयोटा का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। सो a1 प्लस a2 और ये हमारे पास नेगेटिव आयोटा b1 प्लस b2। ओके, सो अब ये जो है इसको हम लिख सकते हैं a1 इसके साथ में माइनस आयोटा b1। ओके, इसके साथ में लिख दिया प्लस a2 और इसके साथ में लिख दिया आयोटा b2। ओके, अब देखिए दिस इज z1, a1 प्लस आयोटा b1, देन z1 बार क्या होगा, दैट इज a1 माइनस आयोटा b1। ओके, एंड देन z2 बार क्या होगा, दैट इज a2 माइनस आयोटा b2। ओके, सो ये जो वैल्यू है this is equal to this one, so it can be written as z1 bar, then plus this value can be written as z2 bar। okay, so ये जो है हमारा सिक्स जो आइडेंटिटी है वो वाली आइडेंटिटी प्रूव हुई, z1 प्लस z2 बार इक्वल्स टू z1 बार प्लस z2 बार। ओके, अब इसके बाद हम बात करें जो हमारी सेवंथ आइडेंटिटी है, मींस यहां हमें प्लस की जगह क्या अज्यूम करना है, माइनस। ये हमारी एट, यहां प्लस की जगह में अज्यूम करना माइनस, सो यहां हमारे पास सिंबल होगा माइनस। सो अब क्या होगा देखिए, यहां पे नेगेटिव हो गया, सो a1 यहां हमारे पास माइनस a2 हो जाएगा, इन दोनों से हमने b1 को आयोटा कॉमन लिया, देन हमारे पास यहां क्या हो जाएगा b1 माइनस b2। ओके, नाउ z1 माइनस z2 बार। सो अब हमें इसका बार कैलकुलेट करना है, सो यहां माइनस और ये पॉजिटिव आयोटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और ये नेगेटिव हमारा एज इट इज। ओके, नाउ दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू a1 माइनस आयोटा b1
ओके, ये नेगेटिव, ओके, एंड हियर वी गेट माइनस A2, देखिए A1 माइनस आयोटा B1 माइनस A2 एंड माइनस इंटू माइनस, सो प्लस आयोटा B2 इक्वल्स टू A1 माइनस आयोटा B1। इन दोनों से अगर हम नेगेटिव सिंबल को कॉमन ले लें, देन नेगेटिव सिंबल कॉमन, देन वी गेट A2 माइनस आयोटा B2, okay, so this is equals to Z1 bar, this is negative and A2 minus iota B2 equals to Z2 bar। so ये हमारा जो हम कहेंगे 8th पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं हमारा जो 9th पार्ट है उस पे आते हैं। 9th part, okay, so 9th part is Z1 Z2 bar, Z2 bar, so this is Z1, this is Z2, so first of all find out Z1 into Z2, so now Z1 Z2, okay, Z1 Z2, now Z1 Z2 means A1 plus iota B1 multiply with A2 plus iota B2, so it can be written as A1 A2 then plus iota A1 B2 plus iota A2 B1, okay, and plus iota into iota square, so iota square is -1 and B1 B2, so this is A1 A2 minus B1 B2, okay, रियल पार्ट दोनों जो है विदाउट आयोटा उनका हमने एक साथ लिख दिया। इन दोनों से हमने क्या किया, प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, देन वी गेट A1 B2 प्लस A2 B1, ओके, दिस इज Z1 Z2। अब हमें इसका बार कैलकुलेट करना है, सो Z1 Z2 बार इक्वल्स टू, सो बार मीन्स हमें जो रिजल्ट आया है उसका कंजुगेट मीन्स जो आयोटा है उसका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सो A1 A2 माइनस B1 B2 माइनस आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1, ओके, सो दिस इज आवर LHS। ये जो है हमारा LHS पार्ट है। अब जो है हम RHS, ये हमारा कौन सा LHS पार्ट है, दिस इज LHS। अब हम RHS को कैलकुलेट करेंगे। RHS में Z1 बार इंटू Z2 बार, सो RHS, so Z1 bar and Z2 bar, so what is the value of Z1 bar? Z1 bar is A1 minus iota B1 into A2 minus iota B2, so multiply A1 A2, okay, then देखिए माइनस ये जो है हमारा A1 मल्टीप्लाई होगा इससे, सो माइनस आयोटा A1 B2, देन ये मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस आयोटा A2 B1, ओके, फिर ये हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस इंटू माइनस प्लस एंड आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, सो आयोटा स्क्वायर इज माइनस एंड B1 B2 B1 B2, ओके, so minus B1 B2। now these can be written as A1 A2 ये हमारा रियल और माइनस B1 B2 ये हमारा रियल, सो इनको हम एक जगह लिख लेते हैं, A1 A2 माइनस B1 B2, ओके, इन दोनों पार्ट से हम माइनस आयोटा कॉमन ले लें, माइनस आयोटा, देन वी गेट A1 B2, ओके, प्लस क्योंकि नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया एंड A2 B1, दिस इज आवर RHS, सो LHS इक्वल्स टू RHS। सो ये जो है हमारा पार्ट नंबर 9th है वो कंप्लीट हुआ। अब इसी में हमारा जो 10th पार्ट है, ओके, उसको देखते हैं। सो 10th पार्ट इज टेंथ पार्ट इज Z1 Z2 बार, okay, Z1 Z2 bar, so first of all find out Z1 upon Z2, okay, so Z1 upon Z2 can be written as, what is the value of Z1? Z1 is A1 plus, okay, or you can write it Z1 Z2 inverse,
because 1 upon Z2 can be written as Z2 inverse. Now what is the value of Z1? Z1 is A1 plus iota B1 multiply by Z2 inverse. So Z2 is this one. So inverse of Z2, okay, inverse of Z2 is A2 upon A2 square plus B2 square minus iota B2 upon A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ओके, ये हमारा जो है क्या होगा, Z2 इनवर्स होगा। ओके, अगर हम देखें कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ, सो देखिए Z2 इक्वल्स टू A2 प्लस आयोटा B2। ओके, नाउ 1 अपॉन Z2 और यू कैन से Z2 इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन Z2, वो हमारा होगा 1 अपॉन A2 प्लस आयोटा B2। देखिए Z2 इनवर्स मींस 1 अपॉन Z2, सो इक्वल्स टू 1 अपॉन पुट द वैल्यू ऑफ Z2 दिस वन। अब इसमें जो हमारा डेनोमिनेटर है उससे हम आयोटा को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो A2 माइनस आयोटा B2 अपॉन A2 माइनस आयोटा B2। सो ये हमारे पास न्यूमिनेटर में होगा A2 माइनस आयोटा B2 अपॉन, देखिए A प्लस बी एंड A माइनस बी, सो A स्क्वायर, ओके, माइनस B स्क्वायर, B मीन्स आयोटा B2 स्क्वायर। सो यहां हमें मिलेगा A2 माइनस आयोटा B2 अपॉन A2 स्क्वायर, एक नेगेटिव ये और एक आयोटा स्क्वायर से बनेगा। सो आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 और एक माइनस ये, सो हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड B2 स्क्वायर एंड दिस कैन बी रिटन एज A2 अपॉन दिस वन। सो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस आयोटा B2 अपॉन अगेन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Z2 इनवर्स, ये ही हमने यहां लिखा है। ओके, और आप शॉर्ट फॉर्म में देखिए, शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अगर आपका Z इक्वल्स टू A प्लस आयोटा भी कोई नंबर है, देन इसका इनवर्स वो होगा हमारे पास जो रियल पार्ट है, देखिए रियल पार्ट। ओके, सो रियल पार्ट हमारे पास है A, क्या है A, सो A अपॉन रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, देन माइनस, अगर यहां पॉजिटिव है तो माइनस और यहां नेगेटिव है देन प्लस, मींस इसका जो आयोटा का जो मल्टीपल का सिंबल है उसका अपोजिट, अगर यहां आयोटा का मल्टीपल प्लस है तो यहां माइनस, और यहां आयोटा का मल्टीपल यहां नेगेटिव सिंबल होता तो यहां प्लस यूज में लेते हैं। एंड इमेजिनरी पार्ट अपॉन अगेन रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और यहां पे आयोटा। सो ये ही मैंने यहां पे किया है। देखिए Z2 हमारा ये है, सो रियल पार्ट अपॉन रियल पार्ट की स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट की स्क्वायर, फिर यहां सिंबल प्लस है, सो मैंने यहां माइनस, देन आयोटा इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट की स्क्वायर इनटू इमेजिनरी पार्ट की स्क्वायर। सो अब हम इसको सोल्व करते हैं, इक्वल्स टू ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू किस तरीके से, देखिए ये मल्टीप्लाई A1 मल्टीप्लाई विद दिस वन, सो वी गेट A1 A2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ओके, देन ये वैल्यू हमारी इससे मल्टीप्लाई होगी, सो माइनस आयोटा A1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी इससे, देन ये हमारी इससे। ओके, अब हमारी ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, सो प्लस आयोटा A2 B1 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, देन ये हमारी इससे मल्टीप्लाई, सो प्लस इंटू माइनस माइनस एंड आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, सो ये वैल्यू हमारी प्लस में यहां B1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब ये दोनों हमारे रियल पार्ट्स हैं, सो इनको हम एक साथ लिख लेते हैं, दोनों का एलसीएम। देखिए जो कंप्लीट चारों हमारी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स, इन सबका एलसीएम तो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर होगा। सो हमारे पास यहां मिलेगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और A1 A2 माइनस B1 B2। ओके, यहां इन दोनों पार्ट से, ओके, इन दोनों पार्ट से अगर मैं क्या कॉमन ले लूं, प्लस आयोटा अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, ओके, देन इनका एलसीएम भी हमारे पास A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर होगा और यहां से प्लस आयोटा मैंने कॉमन लिया, देन A2 B1 माइनस A1 B2। ओके, सो ये तो हमारी वैल्यू हुई किसकी, LHS की वैल्यू। अब हम बात करेंगे RHS। सो RHS इज, देखिए
RHS is Z1 bar upon Z2 bar. So Z1 bar upon Z2 bar equals to, you can write Z1 bar and Z2 bar जो हमारा है उसका इनवर्स. Okay, what is the value of Z1 bar? Z1 bar is A1 minus iota B1 and Z2 bar का इनवर्स. सो हमारा Z2 बार ये है, सो इसका इनवर्स दैट इज, देखिए क्या होगा, रियल पार्ट दैट इज A2 अपॉन रियल पार्ट की स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर. ओके, देन आयोटा का सिंबल अगर यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव. सो यहाँ पॉजिटिव आयोटा B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. ओके, अब इन टर्म्स को हम सोल्व करेंगे. सो देखिए ये वाली टर्म हमारी इससे मल्टीप्लाई होगी, देन A1 A2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. देन ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई, देन वी गेट आयोटा A1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई, देन आई माइनस A2 B1 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. देन ये वाली टर्म हमारी इससे, सो माइनस इंटू प्लस माइनस एंड आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर. सो एक नेगेटिव पहले और एक नेगेटिव आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1. सो ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड B1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. ओके, सो अगर हम बात करें ये यहीं से, देखिए आप LHS में चाहे ऐसे लिखें, चाहे ये टर्म भी हमारी किसकी थी, LHS पार्ट की था, और ये हमारा जो पार्ट है दैट इज RHS. ओके, सो अगर हम इनको मैच करें A1 A2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, देखिए ये टर्म हमारी मैच हुई. देन आयोटा की पॉजिटिव टर्म ये रही आयोटा. सो देखिए यहां हमने कैलकुलेट किया Z1 अपॉन Z2. दिस इज द वैल्यू ऑफ Z1 अपॉन Z2. सो Z1 अपॉन Z2 हमें इसका कंजुगेट भी फाइंड आउट करना है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Z1 Z2. अब हम इसका कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे. सो Z1 अपॉन Z2 एंड कॉन्जुगेट ऑफ इट. सो कॉन्जुगेट का मतलब जो इमेजनरी पार्ट है उसके सिंबल चेंज होंगे. सो A1 A2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. ये नेगेटिव आएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में. A1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. ये पॉजिटिव किसमें, नेगेटिव में. आयोटा A2 B1 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. ओके, और ये हमारा एज इट इज बिकॉज ये रियल पार्ट है, B1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. दिस इज LHS. ओके, अब हम इन दोनों को मैच करेंगे. देखिए A1 A2 अपॉन दिस वन, ये हमारी टर्म रही. देन पॉजिटिव आयोटा A1 B2, ये वाली टर्म ये रही. देन नेगेटिव आयोटा वाली टर्म दिस वन, और ये हमारा पार्ट ये रहा. सो इस तरीके से हमने ये जो हमारी थ्योरम है इसको हमने प्रूव किया है. इसके बाद हम एक थ्योरम और जो है वेरी इंपॉर्टेंट, उस थ्योरम को भी हम देखते हैं अभी.